धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवंत श्री समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक साबकाचार की वाचना में विगत दिवस देख रही थी 5 पापों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। पाप प्राणी के लिए कभी भी सुखद नहीं होता। पुण्य संसारी प्राणी का हमेशा साथ निभाता है। पुण्य का फल सुदीर्घ काल तक सुख और शांति को प्राप्त करना है। पुण्य का फल परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करना है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने पुण्य के फल के संबंध में लिखा, पुण्य फला अर्यंता। पुण्य के उद्देश्य अनंत अवस्था भी प्राप्त होती है। तीर्थंकर प्रगति भी पुण्य प्रगति है, जो 13वें स्थान में उदय में आती है। जब पुण्य जाता है तब मोक्ष को दे करके जाता है। पुण्य के रहते रहते अनंत अवस्था प्राप्त हो सकती है। पुण्य जाते समय सिद्ध अवस्था को दे के जाता है। किंतु पाप का फल नरगति की प्राप्ति, त्रिंच गति की प्राप्ति, नीच कुल की प्राप्ति, अशाता वेदनी संबंधी दुख, दरिद्रता, विकलांग अवस्था एवं अनिष्ट के संयोग, ये सभी पाप कर्म के फल हैं। आचार्य वीरशैव स्वामी जी ने धवला टीका में लिखा है, काणी पाप फलाणी, पाप के फल क्या हैं। इसी प्रकार से उन्होंने लिखा है, नरक आदि के दुख, तंचगति के दुख, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, दरिद्रता, अंग उपांग की हीनता, शरीर का रोगी होना एवं अशाता विधिनी कर्म का उदय, नीच कुल, अशुभ नाम कर्म, ये सब पाप कर्म के फल हैं। पुण्य के फल काणी पुण्य फलाणी तो पुनः दिए आचार्यों ने। तीर्थंकर का पद, चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र आदि के उत्तम पद, इंद्र आदि के पद एवं जीवन में इष्ट वस्तु की संप्राप्ति, विशेष प्रकार के भोग सामग्री की प्राप्ति, साता वेदनीय, उच्च गोत्र, शुभ नाम, शुभ आयु इत्यादि ये पुण्य के फल हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय गृहस्थों को उनके कर्तव्य का उद्बोधन दे रही। इसमें प्रथमतः सम्यक की महिमा बताई, सम्यक ज्ञान के बारे में बताया और सम्यक चारित्र में 5 अनुभूतों की चर्चा की। श्लोक नंबर 65 में यहाँ पर 5 पापों का वृतांत बता रही। 5 अनुभूत में प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम श्लोक नंबर 64 में बताए। उससे संबंधित कथाओं को भी सुना। 65वें श्लोक में 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, उस संबंध में यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं व्याख्यान कर रही हैं। कल पाप में प्रसिद्ध धनश्री की कथा यहाँ पर वाचना के दौर देखी। अब आज झूठ बोलने में प्रसिद्ध कौन हुआ, उस संबंध में बता रही हैं। यूं तो मिथ्या भाषण करने वाले अनेक स्त्री और पुरुष हुए, जिन्होंने इस भव में भी दुखों को प्राप्त किया और परभव में दुर्गति को प्राप्त किया। अजय रेष्टव्यम का अर्थ आपको यही करना है कि मेरे पुत्र ने कहा कि बकरी की बलि देना चाहिए, आप यही कहना। राजा वसु ने कहा, यद्यपि गुरु ने तो ये सिखाया था, अजय रेष्टव्यम का अर्थ 3 वर्ष का पुराना धान्य, उससे होम आदि करना चाहिए, जिसमें उत्पन्न होने की क्षमता नहीं है। यशस्वती ने कहा कि तुम्हें मेरे पुत्र का पक्ष लेना है,
अपने वचन को ध्यान रखो। राजा वसु ने मोह में आकर के पर्वत का पक्ष लिया और जैसे उसने कहा कि गुरु महाराज कहते थे कि अज का अर्थ बकरा होता है, उसे बलि देना चाहिए, उसका सिंहासन पहले टूटा। दूसरी बार पुनः कहा तो और नीचे धस गया। तीसरी बार कहा तो पूरा सिंहासन जमीन में धस गया। राजा वसु मृत्यु को प्राप्त होकर के नरक की अवस्था को प्राप्त हुआ। महानुभाव, इसी तरह से यह कथानक सुप्रसिद्ध है। प्राय करके जैनागम के अनेक ग्रंथों में यह कथानक वर्णित है। पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में और मंदरमेरु पुराण में यह सत्यघोष का प्रकरण प्राय करके अपने कई शास्त्रों में दिया है। नाम सत्यघोष उसका कैसे पड़ा और वह झूठ उसने कैसे बोला, इस संबंध में वृत्तांत को देखते हैं। सिंहपुर नाम के नगर में एक राजा सिंहसेन राज करता था। उस राजा की रानी का नाम था रामदत्ता। उस राजा का एक श्रीभूति नाम का पुरोहित था, ब्राह्मण, जो कि अपने जनेऊ में कैंची बांध करके रखता था। कहता था यदि मैं भूल से भी कोई असत्य बोल जाऊं तो मैं अपनी जीभ को काट करके फेंक दूंगा। लोगों को उस पर बड़ा विश्वास हो गया। प्राय करके सबके सामने वह सत्य ही बोलता था, किंतु उसके मन में लोभ था। कई बार वह ऐसा करता था, जो उसके पास कोई गिरवी अपनी वस्तु रख जाते थे, उसमें से कुछ वस्तु बचा के रख लेता, जो कि तो उसकी पोटली वापस कर देता। कहता मैंने छुई भी नहीं, तुम जहाँ रख गई वहाँ से उठा लो। किंतु चालाकी से उसमें से कोई रत्न निकाल लिए, कोई स्वर्ण निकाल लिया। लोग डर के मारे कुछ कहते नहीं कि वो राजा का हुए, बड़ा विश्वासी था, मुंह लगा हुआ था। तो राजा उसे बड़ा स्नेह करते थे कि मेरे नगर में ऐसे सत्यवादी पुरोहित भी हैं। इसलिए राजा ने उसका नाम सत्यघोष यह रख दिया। सभी लोग उसे सत्यघोष के नाम से ही पुकारते थे और वह सबका विश्वासी बन गया, लोकप्रिय बन गया। एक दिन पद्मिनी खेत नगर का एक बड़िक समुद्रदत्त व्यापार करने के लिए जा रहा था। अपनी माँ पत्नी को छोड़ करके नगर में उसने कहा मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। वैश्य का कर्तव्य अपनी धन की वृद्धि करे, मैं भी अपनी धन की वृद्धि करूँगा, अपने भाग्य को आजमाऊँगा। वह जब जाने लगा तो उसने सोचा मेरी माँ और पत्नी है, मेरी धन को कोई लूट न ले, इसलिए अपने 5 बहुमूल्य रत्न सिंहपुर नगर में इस रहने वाले श्रीभूति ब्राह्मण सत्यघोष के पास गिरवी रख दिए। कहा कि मैं विदेश व्यापार करने जा रहा हूँ, व्यापार से लौट करके आऊँगा, तब अपने रत्न वापस ले लूँगा और मुझे विश्वास है मेरे रत्न मुझे बाद में वापस मिल जाएंगे। व्यापार में मुझे लाभ हुआ या हानि हुई कौन जानता है। वह समुद्रदत्त व्यापार करने चला गया। उसने व्यापार किया, व्यापार में बहुत सारा धन कमाया, बहुत धन कमाया और पुनः धन कमा करके उसे अपने परिवार की स्मृति आने लगी या सताने लगी। सोचा अब मैं लौट करके अपने देश को जाता हूँ। समुद्री यात्रा थी। जब वह धन अपने जहाज में भर के लेकर के आ रहा था, मार्ग में झंझावात तूफान आया, जिससे जहाज फट गया और जहाज के फट जाने से वह समुद्रदत्त न तो अपने धन को बचा पाया और अपने प्राणों को बचाने में भी बड़ा असमर्थ हो रहा था। किंतु संयोग से जहाज का एक लकड़ी का तख्ता उससे हाथ लग गया। उसके सहारे जैसे तैसे वह किनारे तक आ गया। उसका सारा धन नष्ट हो गया। वह पागल जैसा हो गया, मैं अब क्या करूं, इतनी बड़ी आपदा मेरे ऊपर आ गई। बाद में सोचता है चलो कोई बात नहीं, जो भाग्य में लिखा था मैंने भोग लिया। मेरे पास 5 रत्न हैं जो मैंने श्रीभूति ब्राह्मण के पास गिरवी रखी हैं, उसके पास जाकर के लेता हूँ। वह सिंहपुर में पहुँचा और ब्राह्मण के पास जाकर के रत्न मांगने के लिए वह उसके पास जा ही रहा था। श्रीभूति ब्राह्मण ने उसे दूर से ही पहचान लिया। फटियाल अवस्था में देख करके उसने देख करके कहा कि ये तो रत्न लेने आ गया। मैं तो सोच रहा था ये विदेश में जाके मर जाएगा और रत्न मेरे पास रह जाएंगे, ये तो जीवित है। उसके मन में बुरा विचार आया।
वह श्रीभूति अपने पास में बैठे हुए लोगों से कहने लगा, आज मैंने रात्रि के अंतिम पहर में स्वप्न देखा है और स्वप्न ऐसा देखा है, कोई व्यक्ति आकर के मुझे प्रातःकाल लड़ेगा, मुझे झूठा दोष लगाएगा, मुझसे 5 रत्न मांगेगा। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। वह जब बैठा स्वप्न कह रहा था तभी कहने लगा, अरे मैंने स्वप्न में ऐसा व्यक्ति देखा, वो सामने से आ रहा है, देखो और देख लेना, ये व्यक्ति आकर के मुझसे रत्न मांगेगा, 5 रत्न कहेगा, ये पागल हो गया है, लगता है इसका जहाज फट गया। ऐसा मुझे स्वप्न भी आया है, इसे देख के मुझे वही ख्याल आ गया। तब तक वह व्यक्ति समुद्र तो उसके पास पहुंच गया, कहने लगा, मैं विदेश में व्यापार करने के लिए गया था, मेरा जहाज फट गया है, मैं तो बिल्कुल गरीब हो गया, आप मुझे मेरे 5 रत्न वापस कर दो। वह कहता है श्रीभूति पास में बैठे लोगों से, देखो मैंने कहा बात सत्य हो गई, मैंने जो स्वप्न देखा था कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा, कहेगा मेरा जहाज फट गया है, मुझे 5 रत्न दे दो, और देखो लेने के लिए आ गया। लोगों ने हंसी बनाई, ये तो पागल हो गया, इसका जहाज फट गया है, पागल हो गया। श्रीभूति ने कहा, तुझे पागलपन सवार है, गरीब है तू, तेरा जहाज फट गया है, मैं सहायता के लिए कुछ 100-200 सोने की दीना तो ये दे देता हूँ, अपना काम चला। उसने कहा, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो अपने रत्न लेने के लिए आया हूँ, मेरे रत्न मुझे वापस कर दो। अच्छा, कैसे रत्न, कहाँ के रत्न? उसने कहा, मेरे रत्न जो मैंने जमा किए थे। उसने कहा, मेरे पास कोई रत्न नहीं है, भगा दिया। अपने सेवकों से कहा, उसे धक्का दे के भगाओ, उसको मार पीट के भगा दिया। अब बेचारा राज दरबार में गया, राजा के सुनवाई नहीं हुई। जो राज दरबार में चौकीदार आदि थे, उन्होंने पूछा, कहाँ जाता है? राजा के पास न्याय मांगने के लिए। क्यों, क्या हो गया? श्रीभूति ब्राह्मण ने मेरी रत्न ले लिए 5, देता नहीं। कौन? सत्यघोष। बोले हाँ। बोले राजा के पास नहीं जाना, नहीं तो तुझे उल्टा दंड मिलेगा, और राजा का मित्र है, राजा का बड़ा हितैषी है, प्रेमी है, राजा तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अब क्या करे बेचारा, मरता क्या न करता। राजा के महल के पीछे एक इमली का पेड़ था, उस पर चढ़कर के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आवाज लगाता, श्रीभूति ब्राह्मण ने मेरे 5 रत्न ले लिए, वो देता नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे रत्न ले लिए। ऐसे डेली वहाँ जाकर के आवाज लगाता और दिन भर में बाजार में घूमता रहता, भीख मांग करके पेट भरता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने निकल गए। रानी रामदत्ता ने अपने पति महाराज सिंहसेन से कहा, देव यह व्यक्ति पागल नहीं है, इसकी बात सुनो, ये 6 महीने से एक ही बात कह रहा है, दूसरी बात नहीं कह रहा। पागल होता तो कुछ और कहता, कपड़े फाड़ता, गंदी गालियां देता, किसी को पत्थर मारता, ये पागल नहीं है। सिंहसेन महाराज ने कहा, तो ये ऐसा लगता है ये पागल नहीं है, सत्य बोल रहा है, तो इसका न्याय तुम ही करो। ठीक है, जैसा आपका आदेश। दूसरे दिन वह महारानी रामदत्ता महलों में ही बैठी थी, तभी वह सिंहसेन वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा, रानी आपने अपना काम प्रारंभ किया? उन्होंने कहा, आज तो श्रीभूति ब्राह्मण आया ही नहीं, 3 देर हो गई, चलो दोनों राज दरबार में चलते हैं। दोनों वहाँ पहुँचे, जहाँ पर विचार विमर्श मंत्री परिषद की चर्चा होती थी विशेष। तो उतने में ही श्रीभूति मंत्री भी आ गया। रानी ने पूछा, क्या हुआ, लेट कैसे हो गए? उसने कहा, आज मेरी पत्नी का भाई आया था, इसलिए मैं उसकी सेवा में लग गया। रानी कहने लगी, चलो हम दोनों बैठ के कुछ खेल खेलते हैं, और पासे खेलने लगे दूध कीड़ा। राजा सिंहसेन भी बैठ गया। उससे पूछा कि ये रानी खेलना चाहती है, कोई बात नहीं, खेलो, मेरी स्वीकृति है। वह खेलने लगी। उसने निपुणमती दासी को बुलाया, कान में कहा, श्रीभूति ब्राह्मण के घर जा और कहना कि तेरे पति ने वो समुद्रदत्त सेठ के 5 रत्न मंगाए। दासी गई। दासी ने कहा कि 5 रत्न मंगाए। सेठानी ब्राह्मणी बोली है श्रीभूति की पत्नी कि मैं नहीं दे सकती, मुझे नहीं मालूम, वे स्वयं आके ले जाएं। चलो वापस चली गई। दूसरी बार खेल खेलते खेलते रानी ने वह श्रीभूति ब्राह्मण की अंगूठी जीत ली, जिस पर नाम लिखा था। अब निपुणमती दासी को पुनः भेजा, कहना कि तेरे पति ने ये अंगूठी भेजी निशानी में, ये 5 रत्न दे दे, नहीं तो तेरे पति बहुत संकट में फंस जाएंगे। उसने कहा, रतन तो रखे ही, मैं दे नहीं सकती, मुझसे मना कर दिया कि नहीं, तो इसलिए नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? बोले ठीक है, मैं वापस जाती हूँ, मना कर देती हूँ। तब तक रानी ने उस ब्राह्मण की यह जनेऊ और कैंची बनी थी वह भी जीत लिया। उसे लेके भेजा निपुणमती को कि देखो, उसने अपनी निशानी कहा,
यदि मेरे मुख देखना चाहती है, प्राण देखना चाहती है, तो जल्दी से 5 रत्न दे दे, नहीं तो मेरा मुख नहीं देख पाएगी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस समय ऐसे संकट में फंस गया हूं मैं। और जब निपुणमती ने कहा, वह ब्राह्मणी घबरा गई। वह कहती ठीक है, रतन तो रखी। उन्होंने अपने जनेऊ कैंची भेज दिया, मुद्रिका भेज दी, मैं अभी भी नहीं भेज रतन दूंगी तो मेरे पति संकट में फंस जाएंगे। रतन दे दिए। रामदत्ता ने अपने पति से कहा कि रतन तो आ गए, 5 रत्न हैं। राजा ने अपने खजाने से और रत्न मंगवाए, उन सब रत्नों से मिक्स कर दिया। कहा उस समुद्र से बुला करके, तेरे कोई रत्न है? हाँ। कितने थे? 5। पहचान लेगा? बोले हाँ। सब रत्नों मिला के सामने रखा, उसने 5 रत्न पहचान के उठा लिए। राजा ने कहा तो ठीक कहता है। सत्यघोष से पूछा, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करे, विश्वासघात करे, उसे क्या दंड देना चाहिए? महाराज ये तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। यदि आपने किया हो तो? अरे महाराज जी, राजा साहब मैं स्वप्न में ऐसे सोच नहीं सकता, ये तो महान पाप है, इसका तो बहुत बड़ा दंड होता है, उसे मृत्यु दंड ही देना चाहिए। मंत्री परिषद में और सबसे पूछा, बोले 3 दंड निर्धारित करना है, या तो 3 थाली गोबर खाए या 32 मुक्के खाए पहलवानों के, नहीं तो उसकी संपत्ति पूरी छीन ली जाए। सत्यघोष के सामने कहा, तुमने ऐसा किया है, ये रत्न देखो, इसे पहचान लिए, तुम्हारे घर से आए हैं। उसकी पत्नी को बुलाया, उसने कहा मैंने दिए। अब तो वह संकट में फंस गया, क्या करे? उसने कहा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। बोले क्षमा कुछ नहीं, दंड 3 है, 3 में से कौन सा चाहता है बता। उसने कहा 3 थाली गोबर खाऊंगा। वह थोड़ा सा गोबर खा पाया, कंजूस था। बोले मुक्का क्यों खाऊं, धन क्यों दूं? थोड़ा फिर खा करके वह खा नहीं पाया, उल्टी होने लगी उसे। वह कहता मुझे तो मुक्के मारो, पहलवान से कहो। 2-4 मुक्के खाए। वह कहता मुक्के में नहीं खा सकता, मेरी संपत्ति ले लो। संपत्ति भी ले ली। वह मर करके अगंदन नाम का सर्प हुआ राजा के भंडार में। फिर राजा को डस लिया, अने बहुत बेर चलता रहा, द्रौपदी को प्राप्त हुआ। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्यव्रत की रक्षा करना चाहिए। सत्य ही प्राणी का धर्म है। आप सब सत्य का आश्रय लें, कल्याण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।